जिन लोगों ने कभी जेल की सजा काटी है वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि जेल की कोठरी में कभी भी मकड़ी नहीं पालनी चाहिए। लेकिन ये सजा याफ्ता कैदी शायद बदकिस्मत था। उसे बाहर निकलने की एक ही उम्मीद दिख रही थी, मकड़ियों की एक सेना। उसने जो भी मकड़ी पकड़ पाता उसे एक डिब्बे में बंद करके रखता और हर दिन उनके लिए टिड्डे इकट्ठा करता ताकि उन्हें खाना मिल सके। उस कमरे के एक कोने में एक और रहस्यमयी नन्हा प्यारा जीव छिपा हुआ था। उस आदमी ने उसके लिए अलग से खास रात का खाना भी तैयार किया था, पर यह जीव इतना डरावना था कि जैसे ही एक तिलचट्टा गलती से उसके पास गया, वो डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। जब आदमी ने देखा कि उसकी प्यारी पालतू कितनी स्वाद से खा रही है तो उसके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। लेकिन तभी जेल के दो गुंडे, जिन्हें युवा कहा जाता था, गुस्से में वहां आधम के आदमी के अजीब व्यवहार से वो चिढ़ चुके थे। इसलिए आज उन्होंने उसे सबक सिखाने की ठानी। एक युवा ने उसके मुंह को पीछे से दबाकर उसकी आवाज बंद कर दी, दूसरे ने उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगलियां तोड़ डाली। फिर उन्होंने मकड़ियों से भरे डिब्बे उठाए, उन्हें जमीन पर फेंक दिया और उन्हें बुरी तरह रौंद डाला। वो आदमी बेबसी से अपनी पाली हुई मकड़ियों को मरते देख रहा था और बस गिड़गिड़ा रहा था। पर युवा की आंखों में कोई दया नहीं थी। वो एक एक डिब्बे उठाता और मकड़ियों को उसके सामने मारता गया। लेकिन तभी एक हादसा हो गया। जैसे ही युवा ने एक डिब्बा खोला, उसमें से एक मकड़ी छलांग मारकर उसकी आंख पर जा चिपकी और बिना देर किए उसकी आंख को डस लिया। युवा दर्द से चीख उठा। अब वो बन चुका था जहरीली आंख वाला राक्षस। गुस्से में उसने बाकी सारे डिब्बे जमीन पर पटक दिए। मकड़ियां इस अफरा तफरी में भागकर कोने में छिप गई। तभी एक जेलर मौके पर आ गया, जिससे उस आदमी की जान बच गई। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। जहरीली आंख वाला युवा उल्टा उस आदमी पर ही इल्जाम लगा बैठा कि उसकी जहरीली मकड़ी ने उसकी आंख खराब कर दी। बहस के बाद जेलर ने तय किया कि पहले युवा को मेडिकल रूम ले जाया जाए, बाकी बाद में देखा जाएगा। जैसे ही सब चले गए, आदमी ने जमीन पर पड़ी अपनी मरी हुई मकड़ियों को उठाया और मन ही मन सौगंध खाई कि युवा से इसका भयानक बदला लिया जाएगा। अगले दिन जेल में अफरा तफरी मच गई। जहरीली मकड़ी के हमले की खबर फैलते ही पूरा जेल दहशत में आ गया। जेल अधीक्षक ने आदेश दिया सभी कैदियों को किसी और जगह शिफ्ट किया जाए और हर कोठरी को पूरी तरह साफ कर मकड़ियों का सफाया किया जाए। लेकिन उस आदमी ने तय कर लिया था कि वो अपने प्यारे रहस्यमयी जीव को बचाएगा किसी भी कीमत पर। रात होते ही उसने एक खौफनाक योजना शुरू की। वो जमीन पर अजीब से निशान बनाने लगा, जैसे कोई तांत्रिक अनुष्ठान हो। फिर वह उन प्रतीकों के बीच लेट गया और एक प्राचीन जादुई मंत्र पढ़ने लगा। मेरे पास आओ, हे महान और भव्य, अपनी अमूल्य शक्ति से मुझे भर दो, मेरी आत्मा को रूपांतरित कर दो। मेरे पास आओ और मेरी आत्मा को अपने भीतर संभालो। जैसे ही ये मंत्र पूरा हुआ, कमरे के कोने से धीरे धीरे मकड़ियां निकलने लगी और उसके शरीर पर चलने लगी। पर वो डरने के बजाय उल्टा उत्साहित था। वो उस एक खास नन्ही प्यारी का इंतजार कर रहा था जो अभी तक कोने में छिपी हुई थी। और फिर वो आ ही गई। वो थी एक रूप बदल चुकी शैतानी मकड़ी। वो एक रौबदार चाल में चलती हुई उस आदमी के सीने पर आ बैठी और फिर अपने दो भयंकर नुकीले दांतों से उसे काट लिया। कुछ देर बाद जेलर जब गश्त लगाने आया तो हैरान रह गया। कैदी गायब था। कोठरी में सिर्फ उसकी पोशाक पड़ी थी। वो जैसे ही भागकर दूसरों को बताने जा रहा था, एक मकड़ी का जाला उसकी बाजू पर लिपट गया और उसे हवा में खींच लिया। वो छटपटाता रहा लेकिन छूट नहीं सका और तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। वो डरते डरते पीछे मुड़ा और जो उसने देखा वो मंजर जिंदगी भर उसके दिल से नहीं मिटेगा। कोने से धीरे धीरे रेंगती हुई एक मकड़ी निकली जिसका चेहरा इंसान का था। हाँ, अब वो आदमी और उसकी मकड़ी एक हो चुके थे। जब जेल अधीक्षक वहां पहुंचा तब तक वो जेलर एक सूखी लाश में बदल चुका था।